In today class, we will discuss about the selection sort and insertion sort. In yesterday class, we had already discussed the bubble sort algorithm. So we will further move to the insertion sort. What is basically insertion sort? To sort the unordered list of elements, we remove its entries one at a time and then insert each of them into a sorted part basically means जो भी आपकी अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट है वन बाय वन हम उसे इंसर्ट करते जाएंगे और उसे सॉर्टेड बनाते हुए चलेंगे जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया हुआ है ये आपको एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अंदर आपको 5 एलिमेंट्स गिवन है 29 20 73 34 64 so we color a sorted part in a green and unsorted part in a black part मीन्स इसको समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है कि जो शॉर्टेड पार्ट है उसे हम ग्रीन वे कलर में शो कर रहे हैं और अनसॉर्टेड पार्ट आपका ब्लैक में शो हो रहा है here 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 insertion sort shows the step by step we take an element from unsorted part and compare it with elements into sorted part moving from right to left यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट के अंदर बेसिकली और वन बाय वन हम उसको यहाँ पर शॉर्ट करते हुए चलेंगे ये सबसे पहले आपको इनिशियली आपको ये दे रखा है आपका तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया कि पहला एलिमेंट लिया 29 ठीक है अब उसके बाद आपने 20 लिया अब आपने ये देखा कि 20 जो है 20 आपका स्मॉलर है देन 29 से तो क्या होगा कि 20 बिफोर आएगा और देन आपका 29 आएगा ठीक है ये शॉर्ट हो गया अब नेक्स्ट एलिमेंट लिया आपने 73 73 ऑलरेडी शॉर्टेड है तो ये सेम एज इट इज रहेगा नेक्स्ट आएगा आपका 34 34 को आपने देखा कि इससे कंपेयर किया 73 बिगर है तो 73 यहाँ आ जाएगा और 34 यहाँ हो जाएगा तो शॉर्टेड हो गया आप यहाँ तक नेक्स्ट एलिमेंट लिया आपने 64 64 को आपने कंपेयर किया लास्ट एलिमेंट से तो यहाँ पर क्या होगा 64 इधर आ जाएगा 73 और 64 को इससे कंपेयर करेंगे बाकी सबसे तो ये ऑलरेडी शॉर्टेड है मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट और वन बाय वन एलिमेंट को इंसर्ट कराते हुए हम उसे बेसिकली शॉर्ट कर रहे हैं तो दिस इज द इंसर्शन एल्गोरिथम दिस इज द बेसिक स्टेप अभी इसमें आगे देखेंगे तो सपोज वी आर टेकिंग एन अरे विथ एन एलिमेंट्स बेसिकली एन एलिमेंट्स के साथ कोई आप अरे में मूव कर रहे हैं बेसिकली A1 से लेकर En इंसर्शन एल्गोरिथम स्कैन्स ए फ्रॉम A1 टू An मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेकर आप लास्ट एलिमेंट तक बेसिकली उसे आप स्कैन करेंगे यहाँ पर ठीक है एंड इंसर्टिंग ईच एलिमेंट ए के इनटू इट्स प्रॉपर पोजीशन इन द प्रीवियसली सॉर्टेड सब अरे दैट इज दिस तो सबसे पहले आपने क्या किया A1 पर आप पास वन के अंदर आपने A1 को आपने शॉर्ट कर दिया A1 एज इट इज रहेगा फिर उसके बाद आपने A2 को इंसर्ट किया बट आपने उससे कंपैरिजन किया A1 से कि वो A1 से पहले आएगा या बाद में आएगा अगर A1 बड़ा है और A2 स्मॉलर है तो A2 पहले आएगा अदरवाइज वो A1 A2 आपका शॉर्टेड मैनर में वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा बेसिकली फिर आपने क्या किया A3 को इंसर्ट किया है जब आप A1 A2 ऑलरेडी हो चुका है तो पास 3 के अंदर आपका A3 इंसर्ट होगा A3 इज इंसर्टेड इनटू इट्स प्रॉपर प्लेस आप उसके लिए कंपैरिजन करेंगे A1 A2 और A3 को अगर A3 आपका A1 A2 से बिगर है तो वो लास्ट में आएगा अदरवाइज वो जिस भी एलिमेंट से स्मॉलर है वहाँ पर उसको हम फिट कर देंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका A1 A2 A3 शॉर्ट होता चलेगा इसी तरह से पास 4 के अंदर आपका A4 शॉर्ट होता हुआ चलेगा तो इस तरीके से आपका A1 A2 A3 A4 आपका शॉर्ट होता हुआ चलेगा कहने का मतलब ये कि इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर हम वन बाय वन अरे के सारे एलिमेंट्स को एंटर कराएंगे और उसके बाद उसको प्रीवियस एलिमेंट से कंपैरिजन करते हुए उसको हम शॉर्टेड वे के अंदर इंसर्ट करेंगे बेसिकली ठीक है तो सारे एलिमेंट आपके बेसिकली यहाँ पर क्या होंगे शॉर्टेड होते हुए एंट्री आपकी कंप्लीट होगी ठीक है दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंसर्शन शॉर्ट अगर हम इस एग्जांपल में देखें इस एग्जांपल में क्या है बेसिकली इस एग्जांपल में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से इंसर्शन शॉर्ट यहाँ पर डन हो रही है ठीक है तो वही हमने क्या किया है इसको समझने के लिए कि आपको जैसे पता लग जाए कि ये अरे आपका
खत्म हो रहा है, तो हमने A0 एलिमेंट जो है सबसे मिनिमम वैल्यू ले लिया, जिसका हमने वैल्यू रखा है माइनस इनफाइनाइट। इसको सिर्फ समझने के लिए, जिससे ये पता लग जाए कि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे पास वन। पास वन फॉर k इक्वल्स टू 1। ये आपके सारे एलिमेंट दे रखे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8। इस तरह से आपके 8 एलिमेंट हमने दे रखे हैं। यह बबल शो करने का मतलब ये है कि किस एलिमेंट को हम इंसर्ट करा रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने k इक्वल्स टू 1 यानी कि पास वन के अंदर सबसे पहले इंसर्ट कराया 77 को। इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको यहाँ पर कहीं भी मेरे को शॉर्ट करने की नीड नहीं है। अब सेकंड एलिमेंट को इंसर्ट कराया 33 को यहाँ पर। अब A2 को फिर अब हम कंपेयर करेंगे A1 से। अगर ये इससे स्मॉलर है, ऑब्वियस बात है कि 33 जो है 77 से स्मॉलर है, तो इसको हम यहाँ से मूव करा देंगे। ये आपका यहाँ पर मूव हो गया, तो 33 आगे आ जाएगा और 77 आपका पीछे आ जाएगा। तो 33 आपका यहाँ आ गया और 77 आपका यहाँ आ गया, रिप्लेस हो गया। अब आप चलेंगे थर्ड पास के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 44। 44 को आप इसके प्रीवियस वाले दोनों एलिमेंट से आप कंपेयर कराएंगे। 77 से कंपेयर कराएंगे तो 44 आपका स्मॉलर है, तो 44 आगे आएगा, 77 यहाँ आएगा। इससे कंपेयर कराएंगे तो कोई नीड नहीं है यहाँ पर, तो अब ये यहाँ तक ये शॉर्ट हो गया। फिर k इक्वस टू 4 के अंदर आप लेंगे नेक्स्ट एलिमेंट 11। 11 को इससे कंपेयर कराएंगे, इससे कंपेयर कराएंगे, इससे कंपेयर कराएंगे, तो लास्ट ये कहाँ जाएगा, सबसे आगे जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक हो गया शॉर्टेड। अब k इक्वस टू 5 में पास 5 के अंदर आप नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 88। ठीक है, 88 को आप कंपैरिजन कराएंगे, 77 तो ऑलरेडी हायर है, तो यहाँ पर आपको चेंज करने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पर आप यहाँ तक आपके एलिमेंट हो गए शॉर्टेड। फिर आपने k इक्वस टू 6 में क्या लिया, आपने 22 वैल्यू ली। 22 को आप देखेंगे कंपैरिजन करते हुए, तो ये आपका 11 के बाद इंसर्ट होगा, तो 22 आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो 22 और ये आपका 88 तक आपका इंसर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट लिया आपने 66, तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो ये 77 से पहले फिट होगा, तो ये आ गया आपका 66 यहाँ पर। 77 और 88 आपका एक पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, तो ये यहाँ तक होगा। और लास्टली आप एलिमेंट लेंगे आपका 55। तो 55 देखेंगे कहाँ आएगा, इसकी पोजीशन आएगी 44 और 66 के इन बिटवीन। तो क्या होगा आपका 11 22 33 44, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। 55 आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, तो 55 आ गया आपका यहाँ पर, देन 66, देन 77 और देन 88। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वन बाय वन एलिमेंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और हर एलिमेंट जब इंसर्ट करा रहे हैं उसको प्रीवियस से कंपैरिजन करते हुए उसका जो प्लेस है वहाँ पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम फिट कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, बेसिकली जो हमारा इसके अंदर फंडा था, हमारा इसके अंदर जो फंडा था ये था बेसिकली, ये था कि सबसे पहले अपन ने पास वन के अंदर A1 को अपन ने सीधा शॉर्ट कर दिया। फिर अपन ने डाला A2 को, A2 को आपने कंपेयर किया A1 से, देन A1 एंड A2 शॉर्टेड हो गए। देन आपने प्लेस किया A3 को, फिर आपने A3 को A1 A2 से कंपेयर करते हुए उसको शॉर्ट करके डाला है। फिर आपने A4 को इंसर्ट किया, तो A4 को इंसर्ट करने के लिए A1 A2 A3 इसके अकॉर्डिंग आपने उसको शॉर्ट करते हुए यहाँ पर डाल दिया। यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे पहले आपने A1 को लिया, A1 को यहाँ पर कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने A2 को लिया, तो A2 को आपने A1 से कंपेयर किया, फिर यहाँ पर आपने उसे इंसर्ट करा दिया। फिर A3 को डाला है, तो इसका अप्रोप्रिएट प्लेस जो है इसका इन बिटवीन है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपने 11 को लिया है, तो 11 स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो A1 वाले प्लेस पे आएगी। इस तरीके से फाइनली आपको यहाँ पर एक शॉर्टेड अरे मिल रहा है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी बार आपको यहाँ पर ट्रैवर्स करना पड़ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी शॉर्टिंग एल्गोरिथम पर। जो हमने किया है वही हमको उसको एल्गोरिथम में लिखना है। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, कोई इसमें कोई बड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। हमने क्या लिखा, इंसर्शन शॉर्ट के एल्गोरिथम लिख रहे हैं। इंसर्शन शॉर्ट के लिए हमने नाम दे दिया यहाँ पर इंसर्शन, उसका एल्गोरिथम का नेम। एक अरे ले लिया ए जिसके अंदर आपके n एलिमेंट्स हो। तो दिस एल्गोरिथम शॉर्ट्स द अरे ए
विद n एलिमेंट्स, मीन्स n एलिमेंट का हमने एक अरे ले लिया। वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए जैसे हमने एग्जांपल में प्रीवियसली लिया था, तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया सेट a0 इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, जिससे कि ये रहे कि जो सबसे पहला एलिमेंट है वो सबसे स्मॉलर है। अब जो a1 आएगा वो उससे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से स्मॉलर वैल्यू कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए इनिशियलाइज करने के लिए हमने a0 इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट लिया है, समझने के लिए सिर्फ। अगर आप नहीं मिलेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम रिपीट करेंगे, रिपीट स्टेप 3 to 5 फॉर k इक्वल्स टू 2 to n, ठीक है। 2 से लेके n एलिमेंट तक हम इसको स्टेप 3 to 5 को हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया टेम्प, टेम्प के अंदर हमने ए के की वैल्यू डाल ली, ए के जो आपने यहाँ पर 2 वैल्यू ली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेकंड एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पर डाल दी टेम्प के अंदर, और पीटीआर को इनिशियलाइज किया है, पीटीआर इक्वल्स टू के माइनस 1 है, उसकी वैल्यू एक उससे स्मॉलर है। ये इसलिए ले रहे हैं कि जिससे हमारा कंपैरिजन वहां पर हो सके और एलिमेंट्स को हम मूव फॉरवर्ड कर सकें, ठीक है। रिपीट वाइल, ये वाइल लूप आपका रिपीट होगा जब तक टेम्प इज लेसर देन इक्वल्स टू ए ऑफ पीटीआर है, क्योंकि पीटीआर की वैल्यू जो है आपकी स्मॉलर है, ठीक है। जैसे सपोज आप सेकंड एलिमेंट पर है A2, ठीक है। तो A2 की वैल्यू है आपकी टेम्प के अंदर, तो टेम्प के अंदर A2 की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम आप कंपैरिजन करेंगे A1 से, मतलब A2 जो आपका कंपैरिजन होगा बेसिकली वो आपका A1 से कंपैरिजन होगा। यहाँ पर A2 is lesser than A1, then set A of PTR plus 1 equals to A of PTR। तो आप एलिमेंट्स को मूव फॉरवर्ड कर देंगे और PTR की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी। ये सिर्फ चेंज करने के लिए। अगर A2 A1 से बड़ा है तो A1 और A2 आपस में आपका रिप्लेस करने के लिए एलिमेंट्स को मूव फॉरवर्ड करना है, तो वहां पर वो एलिमेंट आपका मूव फॉरवर्ड आ जाएगा, यानी कि PTR प्लस 1 वाली पोजीशन पर PTR वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका रिपीट होगा जब तक कि टाइम की वैल्यू ए पीटीआर से स्मॉलर नहीं हो जाती है। और फाइनली जब ये वाइल लूप से आपका बाहर आएगा, देन ए पीटीआर प्लस 1 इक्वल्स टू टेम्पो बन जाएगा। टेम्प अब आपका आगे खिसक जाएगा और आपका जो एलिमेंट है वो आपका प्रॉपर प्लेस पे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ देखो इसी प्रीवियस एग्जांपल को हम देखते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने इसको कंपैरिजन किया, A2 की वैल्यू है 33 और A1 की वैल्यू है 77, ठीक है। तो A2 की वैल्यू जो है वो 77 से स्मॉलर है। यहाँ देखो A2 की वैल्यू जो है 77 से स्मॉलर है, ठीक है। उल्टा हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप उसको इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जो टैम्प की वैल्यू है यहाँ पर वो आपकी टैम्प है आपका A2 77, और ए ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, उसकी वैल्यू आपकी 77। तो ए ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन टेम्प वैल्यू, मतलब 77 यहाँ पर 33 से बड़ा है, तो उस केस में आप पीटीआर प्लस 1 पर आप पीटीआर को मूव करा देंगे, फिर पीटीआर की वैल्यू एक माइनस हो जाएगी, और लास्ट में ए पीटीआर प्लस 1 पर आपका टेम्प वैल्यू आ जाएगा। तो आपके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स आपके प्रॉपर प्लेस पर यहाँ फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंसर्शन ऑफ, बेसिकली इंसर्शन शॉर्ट की एल्गोरिथम। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने से पहले हम इसमें दो केस को डिस्कस करेंगे, एक वर्स्ट केस और एक एवरेज केस। तो वर्स्ट केस ये हो सकता है कि सारे एलिमेंट आपके रिवर्स ऑर्डर में दे रखे हैं। रिवर्स ऑर्डर में मतलब सबसे पहले आपका टॉप मोस्ट दे रखा है और सबसे लास्ट में आपका लोवेस्ट वैल्यू दे रखा है। मतलब जब मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ, जब देखिए जब यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मुझे सारे पासेज के अंदर, जैसे सपोज n एलिमेंट है आपके, 8 एलिमेंट है, तो मुझे आठों एलिमेंट के अंदर, आठों पास के अंदर मुझे हर टाइम हर एलिमेंट को मूव कराना पड़ रहा है, ठीक है।
तो जब भी मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो ये मेरा वर्स्ट केस हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट के लिए मेरे को पहले पास में एक बार यहाँ पर कंपैरिजन कराना पड़ा। देखिए पहले एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर एक बार कंपैरिजन कराना पड़ा, दूसरे एलिमेंट के लिए 2 बार कराना पड़ा, तीसरे एलिमेंट के लिए मुझे 3 मूवमेंट कराने पड़े, फोर्थ एलिमेंट के लिए 4 कराने पड़े, ऐसे nth एलिमेंट के लिए आपको n-1 कंपैरिजन कराने पड़े। तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे जो कि मेरा कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे देखो जैसे यहाँ पर मुझे एक कंपैरिजन लग रहा है k इक्वल्स टू 1 में, k इक्वल्स टू 2 में मुझे 2 कंपैरिजन लग रहे हैं, k इक्वल्स टू 3 में मुझे 3 कंपैरिजन 3 बार मूवमेंट कराना पड़ रहा है, 4 के अंदर 4 बार कराना पड़ रहा है। इस तरह से nth के अंदर आपका n-1 कंपैरिजन कराना पड़ रहा है। फर्स्ट के अंदर तो कोई मूवमेंट होगा नहीं तो यहाँ पर 0 मूवमेंट हो गए, और सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 मूवमेंट होगा, 3 के अंदर देखें तो यहाँ पर 2 मूवमेंट होगा। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट यहाँ पर मूवमेंट कराने पड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपके n एलिमेंट तक n-1 आपके टोटल मूवमेंट यहाँ पर ड्रॉ होंगे, 1 से लेकर n-1 तक। अगर मैं इसको समेशन करूँ, इन सबको सिग्मा करें हम, तो सिग्मा करेंगे तो वैल्यू आएगी n इंटू n-2, और इसको वर्स्ट केस में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे n इंटू n-1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर n स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया बिग O n स्क्वायर। वर्स्ट केस के अंदर इंसर्शन शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो आपकी होगी बिग O n स्क्वायर। अगर इसी के अंदर हम एवरेज केस देखें, एवरेज केस देखें तो पहला मूवमेंट हो गया आपका एवरेज है तो उसको हम हाफ लेके चलेंगे, मीन्स आपको आधे कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप लेकर चल रहे हैं कि 1/2 इनर लूप को आपको चलाना पड़ेगा। तो पहला आपका कंपैरिजन हो गया 1/2, दूसरा केस में हो गया आपका 2/2, तीसरे के अंदर 3/2, इस तरह से लास्ट आपका हो गया n-1 डिवाइड बाई 2। तो टोटल आपके होंगे n इंटू n-1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो टोटल हो गए आपका n इंटू n-1 डिवाइड बाई 4। और जब इसको हायर हम केस लेंगे तो बिग O के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी n की वो आएगी O n स्क्वायर। तो एवरेज केस के अंदर भी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बिग O ऑफ n स्क्वायर होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर चाहे वर्स्ट केस है चाहे एवरेज केस है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O n स्क्वायर। जो क्वेश्चन आता है इस पर, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, explain the insertion sort algorithm with proper example and show the complexity of worst case and average case are the same। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आता है आपका इंसर्शन शॉर्ट पर, जिसमें आपको दोनों केस के अंदर आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी, निकाल कर दिखानी होगी। यहाँ पर बहुत सिंपल है, वर्स्ट केस का मतलब होता है कि जो सबसे खराब केस है। खराब केस से मतलब क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट सबसे टॉप है, फिर दूसरा उससे लोअर है, लास्ट आपका सबसे स्मॉल है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपैरिजन कराने होंगे। तो पहले केस के अंदर तो आपका 1 होगा, 2 होंगे, इस तरह से लास्ट आपका जो है n-1 केस तक होंगे। तो n इंटू n-1 2 इसका समेशन आएगा। हम जब हायर पावर लेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी बिग O n स्क्वायर। और अगर हम एवरेज केस लेते हैं तो हमको कंपैरिजन k-1 डिवाइड बाई 2 कराना पड़ेगा फॉर द एवरेज केस। तो इसकी जो वैल्यू होगी 1/2, 2/2, n-1/2, n इंटू n डिवाइड बाई 4 हो जाएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बिग O n स्क्वायर। तो इंसर्शन शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस के अंदर भी बिग O n स्क्वायर है, और एवरेज केस के अंदर भी आपकी बिग O n स्क्वायर है। ठीक है, किसी को डाउट है बेटा? एनीबडी डाउट? सर ये कॉम्प्लेक्सिटी वापस एक्सप्लेन। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब होता है कितना आपको यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है बेसिकली, और हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब हम उसके अंदर कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं, वी विल फाइंडिंग आउट दिस थिंग। तो फॉर वर्स्ट केस we will just find out the number of worst comparison। जैसा आपने प्रीवियस यहाँ एग्जांपल में देखा है, इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर जब आपका पहला केस है सिर्फ इसमें आप इससे कंपैरिजन करा रहे हैं,
जब आपका सेकंड एलिमेंट आ रहा है तो आप इससे भी कंपेयर करेंगे, इससे भी कंपेयर करेंगे। जब आपका थर्ड एलिमेंट आएगा तो आप इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे। तो वर्स्ट केस में क्या होगा कि 77 सबसे टॉप पे है, सबसे टॉप में 88 है, फिर 77 है, फिर 66 है। तो मतलब हर किसी केस के अंदर आपको मैक्सिमम कंपैरिजन कराने होंगे, ठीक है। तो वर्स्ट केस की जब हम बात करेंगे तो पहले जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर एक आपका कंपैरिजन होगा। A1 के लिए आप सिर्फ A0 से कंपेयर कराएंगे, A2 आ रहा है तो उसके अंदर A0 A1 दोनों से कंपेयर कराएंगे, और जो nth एलिमेंट आएगा उसका आप n-1 कंपैरिजन कराएंगे, मतलब वन लेस ओनली, ठीक है। जब इन सबको हम समेशन करेंगे तो ये आएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर आपके केस आएंगे। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें तो n स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई 2 आएगा, और जब भी कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हायर वैल्यू को हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये आपकी हो गई बिग ओ एन स्क्वायर, ठीक। अब एवरेज केस की बात करें, एवरेज केस का मतलब है कि नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके आधे हो जाए। तो हर केस को आपको ट्राई करना है कि 50% प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चल पाएं एवरेज केस के अंदर, ठीक है। मीन्स जो अप्रॉक्सीमेटली कंपैरिजन होंगे k-1 डिवाइड बाई 2 होंगे, जबकि यहाँ पर क्या होता है k केस के लिए आपके k-1 कंपैरिजन होते हैं। तो हर केस को आप हाफ कर दें, 1/2, 2/2, 3/2, लास्ट आपका होगा n-1 डिवाइड बाई 2। तो ये n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई हाफ, तो ये आपके टोटल आ जाएंगे आपका n इंटू n-1 डिवाइड बाई 4। जब आप इसको बिग ओ की फॉर्म में लिखेंगे तो हायर पावर यहाँ पर भी आपकी n स्क्वायर आएगी, तो इसको भी आप लिखेंगे बिग ओ n स्क्वायर। तो इस तरीके से वर्स्ट केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग ओ एन स्क्वायर, और एवरेज केस में हुई आपकी बिग ओ एन स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों केस में ही इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी बिग ओ एन स्क्वायर होती है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को बेटा? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट? No, sir. ओके, No, sir. आगे हम इसमें मूव फॉरवर्ड करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें क्या करना है, दिस एल्गोरिथम वर्क्स बाय सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट अनसॉर्टेड आइटम and then swapping it with the item in the next position to be filled, ठीक है। आपको हर बार स्मॉलेस्ट, आपको अनसॉर्टेड कोई अरे दे रखा है उसमें आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए मूव कराना है, ठीक है। मतलब पहले पास के अंदर आप पहला एलिमेंट सबसे लोवेस्ट आ जाएगा, फिर आप वर्क करेंगे n-1 एलिमेंट्स पर, फिर आप वर्क करेंगे n-2 पर, इस तरीके से आप उसके अंदर वर्क करते हुए चलेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है, द सिलेक्शन शॉर्ट वर्क एज फॉलो, you look through the entire array for the smallest elements, once you find it you swap it। सबसे पहले आपने पहले केस के अंदर आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपने फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले आप उस एलिमेंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है, एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। Then you look for the smallest element in the remaining array and this process repeats for the second element। जैसे कि इनिशियली ये आपको एक अरे दे रखा है 29, 64, 73, 34, 20। मैंने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे अरे के अंदर मैंने स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है आपका, यहाँ पर 20 आया, और इस 20 को 29 से स्वैप कर दिया। ये मेरा फर्स्ट केस बनेगा, इसके अंदर पास वन आप कह सकते हैं। तो 20 मेरा यहाँ पर आ गया, 29 यहाँ पर आ गया। अब ये मेरा जो पहला एलिमेंट है ये मेरा सबसे मिनिमम वैल्यू है इस अरे के अंदर। अब जो मैं आगे काम करूँगा इस n-1 अरे पर काम करूँगा, मतलब एक एक को मुझे सेलेक्ट करना है और उसको इंसर्ट करते हुए आगे चलना है, ये अपना मेन मोटो है। तो यहाँ पर क्या किया,
यहाँ पर फिर इस अरे के अंदर सबसे स्मॉल एलिमेंट ढूंढा, तो कौन सा है आपका 29, और इस 29 को इस 64 से हमने स्वैप कर दिया, तो 29 यहाँ पर आ जाएगा और 64 आपका यहाँ पर मूव कर जाएगा, मतलब 29 यहाँ आ गया और 64 यहाँ आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर ये दोनों अब आपके ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। नाउ वी विल मूव फॉर द दिस अरे पार्ट। इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढा, इस इन तीन के अंदर, इस 3 के अंदर आपको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया 34, और 34 को पास 3 के अंदर थर्ड एलिमेंट से मैंने स्वैप कर दिया, तो 34 आपका यहाँ आ जाएगा और 73 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 34 यहाँ आ गया, 73 यहाँ आ गया। अब लास्ट में आपके 2 एलिमेंट बच गए, इन दोनों में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 64, तो 64 को हम यहाँ ले आए और 73 को यहाँ ले आए, तो 64 आपका यहाँ आ गया और 73 यहाँ आ गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीटेड आपका शॉर्टेड अरे मिल जाएगा थ्रू द सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इस एग्जांपल को। जो सिलेक्शन शॉर्ट होती है, सबसे पहले हम पहले पास के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर अरे के अंदर या उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हम मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, और मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के बाद बेसिकली हम वहां पर उसे फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर, मतलब A2 से स्टार्ट करेंगे आपका, और लास्ट एलिमेंट तक उस अरे को हम लेकर चलेंगे, और उसके अंदर सेम वही प्रोसेस आपका रिपीट होगा। आप मिनिमम वैल्यू वहां पर फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप उसे फर्दर जो सेकंड एलिमेंट है उससे आप स्वैप करते हुए चलेंगे। जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, मतलब यू लुक थ्रू द एंटायर अरे फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट वंस यू फाइंड आउट। सबसे पहले आप पूरे अरे के अंदर आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही आपको उसकी लोकेशन मिल जाती है, वंस यू फाइंड इट यू स्वैप इट विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और जो आपका मिनिमम एलिमेंट आएगा उसे आप बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे से आप स्वैप कर देंगे। देन यू लुक फॉर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द रिमेनिंग अरे, फिर आप उसे रिमेनिंग अरे से देखेंगे एंड अरे विदाउट द फर्स्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द सेकंड एलिमेंट। फिर आपका ये प्रोसेस थर्ड एलिमेंट पर आएगा, फोर्थ एलिमेंट पर आएगा, तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका ये इनिशियली आपको अरे दे रखा है, जिस भी इसको समझने के लिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, जो कि आपका मिनिमम एलिमेंट आ रहे हैं, और जिससे स्वैप कर रहे हैं उसको यहाँ पर हमने रेड कलर से शो किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर जब आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया मिनिमम वैल्यू, तो आपको मिली 20, और 20 मिलने के बाद आपने इसे फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर दिया, मतलब इस 29 से आपने इसको स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 20 और यहाँ पर आ गया आपका 29 बेसिकली। ठीक है, तो ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप के अंदर आपको सिर्फ इस अरे पर काम करना है, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर। फिर इस n-1 साइज के अरे में मैंने मिनिमम एलिमेंट को देखा, तो यहाँ पर आया आपका 29, और इस 29 को सेकंड एलिमेंट से स्वैप कर दिया, तो सेकंड एलिमेंट पर आ जाएगा आपका 29 और 64 हो जाएगा आपका लास्ट पोजीशन पर। अब आपका जो काम करेगा n-2 साइज के अरे पर काम करना है। अब आपने ले लिया इस अरे को, मतलब 1 बाय 1 को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको फिर आप अरे के अंदर डालते जा रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पर उसको कंपैरिजन किया, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू देखिए आपने 34, और इसको आपने थर्ड एलिमेंट से स्वैप करा दिया, तो ये दोनों आपस में आपके स्वैप हो गए, तो 34 यहाँ आ गया और 73 आपका यहाँ आ गया। अब आप फिर एक और कम साइज के अरे यानी कि इस पर वर्क करेंगे। इन दोनों में देखा मिनिमम वैल्यू 64 है, तो 64 को आप यहाँ ले आए और 73 को यहाँ ले आए। इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीटेड शॉर्टेड अरे मिल गया थ्रू द आपका सिलेक्शन शॉर्ट बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंडा फॉर द सिलेक्शन शॉर्ट।